नमस्ते मित्रों, मैं राकेश भारद्वाज अपने इस चैनल से आपको प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं और सीधे मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो यहाँ मैं आप सबों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मेरे पिछले कार्यक्रमों जन्म कुंडली अध्ययन कैसे करें भाग 1 से भाग 13 तक देखकर तब इस कार्यक्रम को देखिए। एक बात और, मेरे कार्यक्रमों द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है या अगर आपको लगता है कि मेरे कार्यक्रम से आपको सही जानकारी मिल रही है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रम सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्यक्रम से लाभ ले सकें। आज के कार्यक्रम में मैं आपको जन्म कुंडली अध्ययन से संबंधित वो जानकारी देने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास आपकी अपनी जन्म कुंडली नहीं भी है तब भी आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अपने जन्म कुंडली निकालकर अध्ययन कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से आपका जन्म कुंडली बना हुआ है तो उसमें आपका जन्मांक चक्र और जन्म कुंडली का सारा विवरण लिखा हुआ होता है, अर्थात आपका लग्न कौन सा है, चंद्र राशि क्या है, जन्म कुंडली के किन किन भावों मतलब किन राशियों में कौन कौन ग्रह बैठे हैं, ग्रहों का अंश बल अर्थात डिग्री कितनी है, कौन से ग्रह किन नक्षत्र में हैं, कौन कौन से ग्रह जन्म कुंडली में वक्र अवस्था में हैं, जातक का गण, वर्ण, तिथि, पाया, योनि, योग, करण, महादशा, नाड़ी, मतलब कि सब कुछ संपूर्ण विवरण के साथ आपके जन्म कुंडली में लिखा हुआ रहता है। लेकिन अगर किसी जातक का जन्म कुंडली नहीं बना हुआ है, मतलब कि आपके पास अगर पहले से बनी हुई जन्म कुंडली नहीं है तो आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से खुद अपना जन्म कुंडली संपूर्ण विवरण के साथ निकाल सकते हैं और जन्म कुंडली का अध्ययन भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। जन्म कुंडली से संबंधित कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, आप कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपनी जन्म कुंडली निकालने के लिए 3 बातों का सही जानकारी होना आवश्यक है। नंबर 1, डेट ऑफ बर्थ अर्थात जन्म का सही तारीख। नंबर 2, टाइम ऑफ बर्थ अर्थात जन्मकाल का सही समय। नंबर 3, प्लेस ऑफ बर्थ अर्थात जन्म का स्थान, मतलब जिस जगह या शहर में आपका जन्म हुआ है। अब हम लोग मोबाइल के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली कैसे देखेंगे इस बात को समझ लेते हैं। मैंने अभी अपने मोबाइल में जिस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है उसका नाम हिंदू कैलेंडर है। सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को खोल लेते हैं। खोलने के बाद यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, हम कुंडली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कुंडली ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हमें आज का गोचर अर्थात आज का इस समय का कुंडली का पूर्ण विवरण मिल जाता है, अर्थात इस समय कौन ग्रह किन राशियों में भ्रमण कर रहे हैं, ग्रहों का अंशबल कितना है, सब कुछ पूर्ण विवरण के साथ दिया गया है। अब मेरे पास एक जातिका का जन्म का विवरण है, मैं यहाँ पर उस विवरण को भर देता हूँ। इस जातिका के पिता ने मेरे पास ये विवरण भेजकर जन्म कुंडली अध्ययन करने को कहा है। इनके कुछ सवाल भी हैं जिसको मैं जन्म कुंडली अध्ययन करते समय ही बताता जाऊंगा। इस जातिका के जन्म का तारीख है 25 मार्च 1994 और जन्म का समय है 4:50 सुबह में।
समय भरते समय आपको ध्यान रखना है कि AM और PM में थोड़ा ही अंतर दिख रहा है, इसलिए AM और PM को ध्यान से सेलेक्ट करना है। और इस जातिका के जन्म का स्थान है सुपौल, बिहार। और यहाँ से स्थान को सेलेक्ट कर लेना है। स्थान सेलेक्ट करते ही जन्म कुंडली का सारा विवरण यहाँ पर दिख रहा है। बिल्कुल सही जानकारी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर ग्रहों का अंशबल दिया हुआ है। यहाँ पर महादशा दिया हुआ है। सब कुछ पूर्ण विवरण के साथ बिल्कुल स्पष्ट और सही सही दिख रहा है। तो इस प्रकार से भी आप अपनी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं। तो अब हम इस जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। इस जातिका की जो कुंडली बनी है वो कुंभ लग्न की कुंडली है। लग्न का मान है 21 अंश 8 कला। लग्न अंशबल से बेहद मजबूत स्थिति में है। कुंभ राशि अर्थात शनिदेव का मूल त्रिकोण राशि। कैसे होते हैं कुंभ लग्न के लोग? विद्वान, दार्शनिक स्वभाव, नेक दिल, क्रांतिकारी विचार, न्यायप्रिय, शिक्षा में जबरदस्त रुचि रखने वाले, जीवन में एक बार जो सिद्धांत बना लेते हैं या निर्णय कर लेते हैं तो जल्दी बदलते नहीं, अपने निष्पक्ष राय के लिए जाने जाते हैं, जिद्दी और अड़ियल स्वभाव के होते हैं, कभी कभी थोड़े ईर्ष्यालु, द्वेषी, कूटनीतिज्ञ और मानसिक रूप से बेहद मजबूत होते हैं। अब कुंभ लग्न अर्थात वायु तत्व के लग्न और चंद्रमा सिंह राशि में है, अर्थात जातिका की राशि सिंह है, अर्थात अग्नि तत्व की राशि। मतलब लग्न और राशि दोनों का तत्व अलग अलग है। जातिका का जन्म मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में अर्थात केतु के नक्षत्र का है, शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि को। जातिका का गण राक्षस है, जो कि जन्म कुंडली का एक बेहद मजबूत पक्ष है। राक्षस गण के लोग अपने किसी भी कार्य को परिस्थिति या भाग्य के सहारे नहीं छोड़ते हैं। अपने कार्य को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत, हिम्मत और परिश्रम करते हैं और पूरा भी कर लेते हैं। परिश्रम करके परिस्थिति को हमेशा अपने अनुकूल बना लेते हैं। जातिका का वर्ण क्षत्रिय है, पाया रजत है और चंद्र राशि सिंह है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जातिका के लग्न और राशि का तत्व अलग अलग है, अर्थात वायु तत्व का लग्न और अग्नि तत्व की राशि, जो कि थोड़ा बहुत मानसिक अशांति और जीवन काल में थोड़ी परेशानी ला सकती है। कुंभ लग्न के स्वामी होते हैं शनिदेव। जन्म कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न में ही 3 ग्रह शनि, मंगल और बुध बैठे हैं। यहाँ पर शनिदेव शतभिषा नक्षत्र, जो कि राहु का नक्षत्र है, के द्वितीय चरण में 12 अंश 42 कला के साथ अंशबल में बेहद मजबूत स्थिति में है और लग्न में बैठकर शनिदेव सस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। अब लग्नेश का लग्न में बैठना अपने आप में श्रेष्ठ और जन्म कुंडली का बेहद मजबूत पक्ष है। लग्न में बैठे शनिदेव जातिका के व्यक्तित्व को अद्भुत बना देंगे। लग्न में बैठकर शनिदेव अपने तीसरी दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे तो जातिका के पराक्रम में वृद्धि करेंगे। 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो विवाह विलंबित करवाएंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ रहेगा और कभी कोई परेशानी नहीं होगी। और 10वीं दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे तो जातिका का पिता से थोड़ा कम निभेगा, लेकिन पिता से सुखों में शनिदेव वृद्धि कर देंगे।
दशम भाव पर शनिदेव की दृष्टि जातिका को कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला है। बस जातिका को धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि शनिदेव अपना प्रभाव विलंब से देते हैं, कोई भी काम समय पर नहीं होने देते। वहीं लग्न में ही मंगल 20°1 कला के साथ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हैं, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है। अर्थात जातिका लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से मांगलिक है। कुंभ लग्न में मंगल अकारक ही होते हैं, क्योंकि शनि और मंगल आपस में शत्रु भाव रखते हैं। लेकिन मंगल कुंभ लग्न में तृतीय भाव और दशम भाव अर्थात एक केंद्र के स्वामी हैं, इसलिए इनका प्रभाव अच्छा होता है। अब यहाँ एक विचारणीय तथ्य ये भी है कि लग्न में बैठे मंगल जातिका से करवाएंगे जल्दबाजी, तेजी, गुस्सा और जातिका के धैर्य में कमी कर देंगे। और लग्न में बैठे शनि जातिका के प्रत्येक कार्य में विलंब और देरी उत्पन्न करेंगे। अर्थात शनिदेव कोई भी कार्य समय पर नहीं होने देंगे। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जातिका जो भी अपने भविष्य के लिए सोचेगी या लक्ष्य तय करेगी या जिस किसी चीज के लिए प्रयास करेगी वो सब पूरा हो जाएगा, लेकिन तब नहीं होगा जब जातिका चाहेगी। अर्थात प्रत्येक कार्य में विलंब निश्चित रूप से होगा। इसलिए जातिका को अपने प्रत्येक कार्य और लक्ष्य को पूरा करने के लिए धैर्य से काम लेना होगा। अगर जातिका धैर्य के साथ किसी भी कार्य के लिए प्रयासरत रहेगी तो अवश्य ही सफल होगी। अब लग्न में बैठे मंगल अपनी चौथी दृष्टि से चतुर्थ भाव अर्थात सुख भाव को देखेंगे। ये शुक्र की राशि है, तो जातिका को सुख तो दिलाएंगे, भूमि भवन वाहन सब होगा, लेकिन संघर्ष और पराक्रम से होगा, क्योंकि कुंभ लग्न में मंगल पराक्रमेश होते हैं। वहीं मंगल सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो दाम्पत्य में थोड़ा बहुत मतभेद करवाएंगे, और आठवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी उत्पन्न करेंगे। शनि और मंगल की युति लग्न में ही है और बुध भी लग्न में ही है। इस कारण जातिका की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण और उच्च स्तर का होगा। बुध भी लग्न में दिग्बली होकर 13°24 कला के साथ शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण में बैठे हैं, जो कि राहु का नक्षत्र है। कुंभ लग्न में बुध योगकारक होते हैं और शनि के नैसर्गिक मित्र होते हैं। यहाँ बैठे बुध जातिका के बुद्धि और वाणी को श्रेष्ठ बना देंगे। बुध अपनी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो कि दाम्पत्य और व्यापार के लिए अच्छा प्रभाव देने वाला है। कुंभ लग्न में बुध पंचमेश और अष्टमेश होते हैं। जन्म कुंडली में बुध एक त्रिकोण के स्वामी होकर लग्न अर्थात केंद्र में बैठकर केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। लग्न में बैठे बुध जातिका के वाणी को मधुर बनाएंगे और बुद्धि कला कौशल में भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि ज्ञान भाव का स्वामी लग्न में बैठे हैं। लेकिन चूंकि बुध अष्टमेश भी होते हैं, इसलिए थोड़ी परेशानी भी देंगे। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य और शुक्र एक साथ युति बनाकर बैठे हैं। सूर्य 10°18 कला के साथ उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में, जो कि शनि का नक्षत्र है, अपने नैसर्गिक मित्र बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। हालांकि सूर्य और बृहस्पति में यहाँ पर तात्कालिक मित्रता नहीं बन रही है, लेकिन कुंभ लग्न में सूर्य सप्तम भाव के स्वामी अर्थात एक केंद्र के स्वामी होने के कारण स्वास्थ्य को छोड़कर लगभग अच्छा प्रभाव ही देंगे। द्वितीय भाव में बैठे सूर्य शिक्षा, धन, पैतृक संपत्ति के लिए श्रेष्ठ है और वाणी को थोड़ा उग्र लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाएंगे। सूर्य चूंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं, इसलिए दाम्पत्य शुरू होने के बाद विशेष रूप से धन और समृद्धि दिलाएंगे। द्वितीय भाव में बैठे सूर्य अपने दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे और वर्तमान समय में जातिका को सूर्य का ही महादशा चल रहा है, जो कि अप्रैल 2018 से लेकर अप्रैल 2024 तक है। सूर्य जन्म कुंडली में मारक भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में बैठे हैं।
सूर्य महादशा के दौरान मैं जातिका को अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहद सजग और सावधान रहने का सलाह दूंगा, क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य से संबंधित कोई ना कोई परेशानी जातिका को परेशान अवश्य करेगा। सूर्य से संबंधित पूजा पाठ और उपाय सरकारी नौकरी और स्वास्थ्य दोनों के लिए विशेष लाभप्रद रहने वाला है। द्वितीय भाव में ही शुक्र भी सूर्य के साथ युति बनाकर बैठे हैं। कुंभ लग्न में शुक्र सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं। शुक्र 26 अंश 34 कला के साथ रेवती नक्षत्र के तृतीय चरण में, जो कि बुध का नक्षत्र है, मीन राशि में बैठे हैं। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और 26 अंश पर लगभग परमोच्च अवस्था पर हैं। उच्च राशि में बैठे शुक्र जातिका के द्वितीय भाव के प्रत्येक प्रभाव में निश्चित ही वृद्धि करेंगे। धन, शिक्षा, पैतृक संपत्ति, सफलता और वाणी के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले हैं। द्वितीय भाव में बैठे शुक्र अपनी दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य और आयु के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ है। यहाँ सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि सुख, भोग और आलस्य से जातिका को बच के रहना है। एक बात और, शुक्र और बृहस्पति आपस में राशि परिवर्तन किए हुए हैं, जो कि कुंडली का एक और श्रेष्ठ और मजबूत पक्ष है। जातिका के पिता का एक प्रश्न ये है कि जातिका की कुंडली से इनके आयु के विषय में बताएं। तो मैं आपको बता दूं कि जातिका के जन्म कुंडली में आयु की स्थिति अच्छी है। आयु को लेकर चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जातिका का जन्म शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि का है, इसलिए चंद्रमा पक्ष बल से बेहद मजबूत स्थिति में है और इस जन्म कुंडली में शुभ ग्रह के रूप में है, लेकिन अंश बल से 5 अंश 41 कला अर्थात बाल्य अवस्था के हैं और कमजोर पड़ रहे हैं। चंद्रमा जन्म कुंडली के सप्तम भाव में सिंह राशि अर्थात सूर्य की राशि में माघा नक्षत्र के द्वितीय चरण, जो कि केतु का नक्षत्र है, में बैठे हैं। कुंभ लग्न में चंद्रमा षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं और अकारक होते हैं। षष्ठम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठे हैं और चंद्रमा इस लग्न कुंडली में केमद्रुम दोष में है। सप्तम भाव में बैठे चंद्रमा अपने दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। इस कारण मन का अशांत रहना, बिना मतलब के कुछ ना कुछ सोचते रहना जातिका को लगा ही रहता होगा। इस चंद्रमा को बल देने के लिए और केमद्रुम दोष से बचने के लिए चंद्रमा से संबंधित पूजा पाठ और उपाय और भगवान शिव के पूजा और आराधना श्रेष्ठ है। इस चंद्रमा पर शनि की दृष्टि भी है। इस जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में जन्म कुंडली के नवम भाव में 19 अंश 54 कला पर स्वाति नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, जो कि राहु का नक्षत्र है, शुक्र की राशि में बैठे हैं। जन्म कुंडली के नवम भाव में बृहस्पति सर्वाधिक कारक हो जाते हैं। इस जन्म कुंडली में बृहस्पति धन भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में बैठे हैं। ये महाधनी योग है। नवम भाव में बैठे बृहस्पति वक्र अवस्था में भी श्रेष्ठ प्रभाव देंगे और जातिका के भाग्य में वृद्धि करेंगे। नवम भाव में बैठे बृहस्पति अपने दृष्टि से लग्न को, पराक्रम को और पंचम भाव को देखेंगे, अर्थात जातिका के संपूर्ण व्यक्तित्व में ज्ञान और विद्वता देखने को मिलेगा। बृहस्पति जातिका के पराक्रम में वृद्धि कराएंगे और ज्ञान भाव पर दृष्टि डालकर जातिका को शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में सफल बनाएंगे। ऐसे जातिका के पास कई विषयों और क्षेत्रों का ज्ञान रहता है। नवमांश चक्र में भी बृहस्पति मजबूत स्थिति में है। राहु जन्म कुंडली के दशम भाव में 2 अंश 59 कला पर विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है, वृश्चिक राशि अर्थात मंगल की राशि में बैठे हैं। अर्थात सब राशि में होने के कारण यहाँ राहु मृत अवस्था के हैं।
राहु को अगर इस जन्म कुंडली में बल दिया जाए तो कुंभ लग्न में राहु भी कारक होते हैं। दशम भाव में राहु जातिका को सब कुछ दिलाने वाले होंगे, कार्यक्षेत्र में भी सफलता दिलाएंगे। दशम भाव में बैठे राहु उच्च अधिकारी या बड़े पदाधिकारी तक पहुंच और किसी से भी अपनी बात मनवा लेने की अद्भुत कला दे देते हैं। अब चूंकि मंगल जन्म कुंडली में मजबूत अवस्था में है, इसलिए दशम भाव में बैठे राहु को अगर बल दिया जाए तो राहु भी यहाँ श्रेष्ठ फल देंगे। दशम भाव में बैठे राहु धन भाव, सुख भाव और षष्ठम भाव को अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, तो जातिका को धन दिलाने वाले, भूमि भवन और वाहन का सुख दिलाने वाले और रोग ऋण और शत्रु से सदैव बचाने वाले होंगे। केतु जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में 2 अंश 59 कला के साथ कृत्तिका नक्षत्र के द्वितीय चरण में, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, वृषभ अर्थात शुक्र के राशि में बैठे हैं। केतु भी यहाँ मृत अवस्था में है। केतु भी कुंभ लग्न में कारक होते हैं। चतुर्थ भाव में बैठे केतु जातिका के लिए श्रेष्ठ फल प्रदाता है, क्योंकि शुक्र जन्म कुंडली में बलवान है। इसलिए यहाँ केतु भी भूमि भवन मकान अर्थात सभी सुख को देने वाले होंगे। हालांकि केतु अंशबल से बेहद कमजोर स्थिति में है और मृत अवस्था के हैं, इसलिए इनके दृष्टि का प्रभाव न के बराबर होगा। यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि चलित चक्र में 3 ग्रह की स्थिति बदल रही है। केतु तृतीय, चंद्रमा षष्ठम और राहु नवम भाव का फल दे रहे हैं। तो बस सूर्य के महादशा के दौरान जातिका को स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जन्म कुंडली में शिक्षा की भी श्रेष्ठ स्थिति बनी हुई है। मित्रों, किसी भी जन्म कुंडली का संपूर्ण अध्ययन 15 या 20 मिनट में नहीं किया जा सकता, लेकिन YouTube पर समय को भी ध्यान में रखकर ही हमें कार्यक्रम बनाना पड़ता है। फिर भी मैंने लगभग प्रत्येक पहलू पर ध्यान रखकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन किया है। अब आज आपसे आज्ञा चाहता हूँ। प्रणाम।